जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं जो आपने एक अच्छा रिव्यू दिया, अच्छा कमेंट दिए। तो जो हमारी अर्थमेटिक के अंदर है, जो अर्थमेटिक के अंदर हमने जो 5 क्लास लिए हैं उसमें 5 क्लासों में आपने बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से व्यू किया और कंसेप्ट को पढ़ा और अच्छे से कमेंट किए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो हमारा जो अर्थमेटिक में है, अर्थमेटिक में जो हमारा जो छठा कंसेप्ट रहेगा वो हमारा ए बी मेथड के भी पे रहेगा। ए बी मेथड में मैंने क्या बताया था कि जैसे ए बी का कितना परसेंट है, बी ए से कितना परसेंट लेस है, और दोनों को जैसे ए बी से कितने परसेंट ज़्यादा है, ए बी से कितने परसेंट कम है, उनको उनको कंपेयर करना। ठीक है, तो उसी की भी पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो, जैसे जैसे जो पहला क्वेश्चन है, और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज रहेगा। ठीक है, परसेंटेज अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज परसेंटेज ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत। तो देखो, जो हमारा जो प्रतिशत के अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ये ऐसे रहेगा, जैसे किसी संख्या किसी संख्या किसी संख्या को किसी संख्या को 250 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया तो बताओ उस संख्या को कितने उस संख्या में, या में लिखो, उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। देखो, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 250 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो मैंने बताया था कि भैया आपको मोर और लेस का मेथड, मोर और लेस में मेथड में मैंने क्या बोला था कि जैसे किसी भी वैल्यू को अगर हम परसेंट मोर में पूछें तो हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी में जो भी वैल्यू जो छोटी होएगी उसी को हम बेस मानेंगे। ठीक है, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 में हमें जो हमारी जो बेस वैल्यू होगी वृद्धि के अंदर वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, देखो देखो, पहले कितनी थी, पहले वैल्यू, पहले रेशियो अब। ठीक है, पहले कितनी थी वैल्यू, जैसे हमारी 250 थी, कितनी थी भाई, 250। 250 से बढ़कर कितनी होगी भाई, 300। ठीक है, 300 यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट दो, 5 5 25, यानी 5 सिक्के 30। तो मैंने एक चीज़ बताई थी भी, जैसे मोर और लेस कंसेप्ट में, मोर और लेस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस डिवाइड बाई जो भी, अगर मोर में अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटी संख्या को हम बेस मानेंगे और इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंस निकालो, कितना हो गया भाई, एक डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लिख दो भाई 1। ठीक है, और 6 और 5 में छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, 5 है, 5 लिख दो भाई। ठीक है, गुणा में परसेंट में पूछ रखी है तो गुणा में 100 कर दो, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया भाई, 20%। 20% जो वैल्यू वृद्धि की गई है वो 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एसएससी के अंदर। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर, सीजीएल के अंदर, सीपीओ प्री के अंदर, और ये लगा लो कि 12 फेज के अंदर, ये सब इसी के अंदर है। ठीक है, देखो, किसी संख्या को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, उस संख्या में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे सेम क्वेश्चन लिखते हैं भाई, सेम क्वेश्चन वही लिख दो भाई। जैसे जैसे किसी संख्या को 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई है, ठीक है, 800 कर दी गई, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। जैसे ये हमारा कंसेप्ट था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी संख्या को यहाँ पे को लगाओ, ठीक है, किसी संख्या को 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। सेम मेथड लगाना भाई, सेम मेथड। इसको सेम मेथड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर दो, जैसे दिख जाएगा इससे। जैसे देखो क्या है, जैसे पहले वैल्यू कितनी थी, रेशो, अब वैल्यू कितनी है, ये लिखनी है हमने। पहले कितनी थी भाई, 500 थी, ठीक है, 500 लिख दो भाई, रेशो, और बढ़कर कितनी हो गई भाई, 800 हो गई, 800 लिख दो। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना बच गया, 5 और 8। और मैंने मोर और लेस में कंसेप्ट फिर बताया था, मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ क्या गई है, यहाँ पे फोकस रखना आप, यहाँ पे लेस किया गया है कि मोर किया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, मोर किया गया है, ठीक है। तो 5 और 8 में डिफरेंस कितना हो गया भाई, 3 का, यानी 3। जो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे, जो न्यूमरेटर है हमारा, वो है 3, ठीक है, 3, यानी 3 हमारा न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर कितना होगा भाई, जो वृद्धि है ना, यहाँ पे छोटी वैल्यू बताओ, 5 और 8 में छोटी वैल्यू कितनी होगी भाई, 5, यहाँ पे बटे में 5 करो, और किस में पूछ रखी है, परसेंट में पूछ रखी है, तो गुणा में 100 करो, यानी 5 दूनी 10, यानी 20 दिया 60, यानी 60% की हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो किसी संख्या को 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई भाई, उसमें 60% की वृद्धि की गई, तो ये हमारा आंसर था। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे मोर पे, ठीक है। देखो आराम से आपने कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दूं, जैसे मोर और लेस का कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था, कि जैसे मोर और लेस कंसेप्ट में मैंने बताया था कि जैसे डिफरेंस, दोनों वैल्यू का डिफरेंस लो, ठीक है। अगर वृद्धि पूछ रखी हो, मोर पूछ रखी हो, परसेंट मोर पूछ रखी हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे बेस वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या पूछ रखी है, वृद्धि, अगर कमी पूछ रखी हो तो कमी का भी कंसेप्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से देख लो एक बार, ठीक है। देखो इसके बाद जो हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो कमी के बेस पे रहेगा, ठीक है, यानी लेस के बेस पे। देखो अब हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लेस पे, ठीक है, यानी लेस पे। देखो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, यानी किसी संख्या को 200 से घटकर किसी संख्या को, यहाँ पे लिखो, किसी संख्या को 200 से घटकर 150 हो जाती है, 150 हो जाती है, तो
उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे किसी संख्या को 200 से घटाकर किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 हो जाती है, ठीक है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। यहाँ पे क्या है, लेस का, यहाँ पे पोर्शन रहेगा लेस का। तो लेस का मैंने क्या कहा था कि जैसे लेस में देखो, जैसे पहले में हमारी जो वैल्यू कितनी थी, पहले, यानी पहले लिखो, ठीक है, पहले रेशियो और अब, ठीक है, पहले कितनी थी हमारी 200 वैल्यू थी, ठीक है भाई 200, यानी अब कितनी होगी हमारी 150, 150, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 5 से काट लो भाई, 5 चौके 20, यानी 5 दिया 15। तो मैंने मोर और लेस में ये बात याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मोर और लेस के कंसेप्ट में आपने डिफरेंस दोनों वैल्यू का ज़रूर से ज़रूर लेना है, ठीक है। देखो जैसे 4 और 3 का जो डिफरेंस है कितना बचेगा, 1 बचेगा दोनों में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी न्यूमरेटर को हम 1 लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे 1, यानी यहाँ पे कमी की है। कमी के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को ज़्यादा, जोन सी ज़्यादा वैल्यू होगी वो हमारा बेस होगा। 4 और 3 में हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा, वो हमेशा 4 होगा, ठीक है। यानी 1/4 गुणा में 100, यानी 4/25, ठीक है, 25%, यानी 25 चौके 100। जो हमारी जो वैल्यू के अंदर जो कमी आई है वो 25% की कमी आई है, ठीक है। किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 हो जाती है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की गई हुई, 25% की कमी की गई है, ठीक है। अगला देखो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कोई भी क्वेश्चन लगा लो भाई, जैसे किसी संख्या को 500 से घटाकर 300 कर दिया गया भाई, 300 कर दिया गया, तो बताओ भाई, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, बताओ। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। यानी किसी संख्या को 500 से घटाकर 300 कर दिया गया भी, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। देखो जैसे सेम मेथड सेम जगह, और ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, लेस, यहाँ पे क्या है, लेस। इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है। पीछे वाली वैल्यू यहाँ पे क्या, तो कई जगह तो क्या पाएगी, यहाँ पे मोर पाएगी और यहाँ कहीं पे लेस पाएगी। और लेस और मोर का कंसेप्ट मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ। देखो जैसे हमारी जो पहले, ये तो होगी पहले की वैल्यू, ठीक है, पहले यानी रेशो, और ये हो गया अब, ठीक है। पहले कितनी थी संख्या, 500, ठीक है, 500 यानी रेशो, और घटकर कितनी हो गई भी, 300 हो गई, यानी यहाँ लिखो 300, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो हमारी जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, कितना का आ गया भाई, 2 का, यानी 2 का आ गया। 2 हमारा क्या आ गया, यो आ गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, इसको लिखो, यानी 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या की गई है, कमी के लिए मैंने बोला था कि जो भी दोनों की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो लिखी जाएगी बेस के अंदर। यहाँ पे 5 और 3 के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी, 5। तो यहाँ पे बेस में क्या लिखोगे, 5 गुणा में क्या करोगे, 100, यानी काट दो, 5 दूनी 10, यानी 20, 2 दूनी 4, यानी 40% की कमी की गई है, ठीक है। यहाँ भी 40% की कमी, यानी लेस, ठीक है, इसको भी यानी लेस।
दोनों में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। देखो, किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दी गई तो ये कंसेप्ट लगेगा, किसी संख्या को 500 से घटाकर, यही सेम कंसेप्ट है और दोनों का मेथड सेम है। तो अच्छी तरह से आप अच्छी कंसंट्रेशन से बढ़िया तरीके से आपने अच्छे वे में करना है। तो जो भी एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंदर, प्री के अंदर, सीपीयू के अंदर आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जैसे 90% संभावना होती है इसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो अगला जो कंसेप्ट रहेगा वो हमारा नेक्स्ट रहेगा। देखो एक बार फिर देख लो, किसी संख्या को 200 से घटाकर कितनी कर दी भाई, 150, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी यानी लेस कर दिया गया, ठीक है। लेस के लिए मैंने बोला था कि जो हमारी जो बड़ी वैल्यू होगी वो बेस माना जाएगा और न्यूमरेटर बोलेगा डिफरेंस को निकाल के, ठीक है, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। जो न्यूमरेटर होगा उसको हमारी जो लॉन्ग वैल्यू होगी, यानी बड़ी वैल्यू होगी, उसको बेस मानते हैं, यानी 25% की कमी। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इक्विवेलेंट के भी आप पे होगा भाई, ठीक है। देखो, जैसे कोई भी वैल्यू दे देता है, उसको बराबर में रखने के बाद उसकी वैल्यू पूछ लेता है। देखो जैसे क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा मैं आपको। देखो जैसे क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन वही सेम मेथड रहेगा पूरे कंसेप्ट में। अगर अच्छे से जो मैंने कराए उड़े, जो ये कराओ, आप अच्छी तरह कर लोगे ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा मेथड। आपका परसेंटेज के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, ठीक है। देखो, यदि 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 x माइनस वाई का 85% इज इक्वल टू, लिखो भी, ठीक है। तो x प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यदि x माइनस वाई का 85% है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितने प्रतिशत रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू है। देखो जैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन एक बार आपको बेसिक मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ही मैं सेकंड मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो जैसे हमारी x माइनस वाई का मीन्स गुणा, यानी 85%, परसेंट को हटा के क्या करेंगे हम, बटे में 100 करेंगे, ठीक है। अगला देखो, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का मीन्स गुणा, यानी 25% को हटा के हम बटे में क्या करेंगे, 100। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, एक बात देखो, जैसे इसको काट दो भाई 100 को, ठीक है, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी 100 से 100 कैंसिल, ठीक। इसको काट दो 5 से, यानी 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, यानी 5 25। तो क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया x माइनस वाई गुणा 17 बराबर है x प्लस वाई गुणा में 5। ये वैल्यू बचेगी भाई, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सम कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे इसको करेंगे ना 17x माइनस 17y, इसको करेंगे 5x प्लस 5y, उसको भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू कर लेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे करेंगे, देखो जैसे कितनी है, जैसे 17 है। कई बार एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं सीपी और एसपी कंसेप्ट कराऊंगा ना, उसमें सेम वैल्यू यही ऐसे ही होगी, जैसे कोई भी इक्विवेलेंट वाले सीपी दे दिया और एसपी दे दिया। देखो जैसे हमने दे दिया, ये हो गया हमारा ये हो गया, जैसे ये हो गया हमारा 6 SP, यानी 6
एस पी बराबर है 7 सी पी। तो ये होगा जो हमारा जो 7 होगा वो सी पी होगा और 6 एस पी। तो हमने सी पी और एस पी की वैल्यू निकालनी है। सी पी और एस पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमारे जो कोई भी नंबर इक्विवेलेंट बराबर के दे रखा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे एस पी की तो वैल्यू 7 हो जाएगी और एस सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, एस पी बटे सी पी, यानी एस पी को क्या लिख सकते हैं 7 और सी पी को क्या लिख सकूँ 6। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसी के भी आप पे मैं इस कंसेप्ट को लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो जैसे x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दो। ये तो होगी इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू होगी 5, यानी 5, और x प्लस वाई की वैल्यू, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 17, यानी 17। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमसे पूछ ले भी हमसे पूछ रखा है वाई एक्स का कितने परसेंट है। इसको बाद में इसको पहले हाथ नहीं लगाना, पहले इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमने। कैसे निकालेंगे, देखो एक तो है डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कभी भी वैल्यू ऐसे हो, जैसे x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, और दोनों वैल्यू इसके बराबर दे रखी हो x प्लस वाई की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले निकालेंगे ना x प्लस वाई क्या करेंगे, दोनों का सम बटे 2, यानी ये तो हो गया हमारी x की वैल्यू। ठीक है, और हम y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू हम निकालते हैं दोनों का डिफरेंस, यानी डिफरेंस बटे 2, ये हमारी आएगी y की वैल्यू। ठीक है, ये y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम, 17 और 5 22, यानी 22 बटे 2 कितनी है, x की वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितनी होगी भाई, x की वैल्यू हमने होगी 11, यानी देखो 17 और प्लस 5 कितनी होगी 22 बटे 2 कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 2, और डिफरेंस निकालो भाई, 17 में से 5 गए कितना बच गया भाई 12, यानी 12 में से 12 बटे 2 कितना हो गया भाई, y की वैल्यू कितनी होगी, बराबर है 6, यानी x की वैल्यू तो 11 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। देखो ये हो गया। अगर हम अपना ये मेथड करेंगे, जैसे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसका जो सम करेंगे ना, जैसे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 17, यानी इसको सम करेंगे ना x प्लस वाई यानी प्लस, यानी 2x बराबर है 17 और 5 22, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 22 बटे 2 यानी 2 बटे यानी 11। तो इसे क्यों इतना बड़ा मेथड करें, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, यानी दोनों वैल्यू का सम करके बाई 2 कर सकते हैं और 11 x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या करेंगे, 17 में से 5 गए कितना बच गए, यानी 17 में से 5 गए कितने 12 बटे 2 यानी 6, इसकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये कंसेप्ट नहीं करना, ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, अब देखो, अब इसको देखो, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आ गई, वही y की वैल्यू आ गई, तो y x का कितने परसेंट है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यानी 6, x का बताया था ना मैंने, जिसके पास 7 का लगाओ, यानी का लगाओ, वो हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। ठीक है, बेस वैल्यू हमेशा याद रखना। ठीक है, बेस वैल्यू कितने परसेंट है, तो हमारी जो वैल्यू रहेगी, यानी x कितनी होगी बटे 11, और का मीन्स होती है गुणा, यानी गुणा लिख दो, और y कितनी है 6, इसको का मीन्स गुणा, यानी कितने परसेंट है, परसेंट के नाम से बट गुणा में 100 करेंगे, तो क्या हो गया भाई, ये देखो यानी 600 बटे 11। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11 पंजे 55, कितना बच गया भाई 50, 11 चौक 44, यानी 6 बटे 11%, ये हमारा आंसर होगा। देखो थोड़ा लॉन्ग है भाई, लेकिन एक बार जब समझ में आ गया ना, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है x प्लस वाई का। देखो जैसे यदि x माइनस वाई का 85% है इक्वल टू x प्लस वाई का
25% हो तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये वैल्यू है। जैसे एक्स माइनस वाई गुणा 85/100 इज बराबर है एक्स प्लस वाई गुणा में 25/100 है, जैसे, ठीक है, ये वैल्यू है। हमें क्या करना है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू दोनों निकाल के तब हमें क्या बताना है, वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। तो हम क्या बताएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, जिसके साथ का लगाओ, यानी वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो हमेशा क्या होगी, वो हमारी होगी बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू एक्स कितना है, इसमें कितना है बटे 11, ठीक है, ये हमारी बेस वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर है, जैसे 54/6/11% आंसर हो गया हमारा, ठीक है। देखो एक बार फिर देख लो अच्छी तरह से, एक बेस्ट कंसेप्ट और अच्छी कंसंट्रेशन से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो भी सेम AB मेथड के भी आप पे होगा। और आपने एक बात बहुत ज़रूरी करनी है अभी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, अपने दोस्तों में स्टोरी लगवाएं, ठीक है। देखो जैसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर, यानी SSC के अंदर, CGL के अंदर, कोई भी, जैसे यदि y का x%, यदि y का x% 90 के बराबर 90 के 2/3 के बराबर है, बराबर है, तो x y का मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो x y का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, जैसे यदि y का मीन्स गुणा, यानी x%, x बटे परसेंट को हटा के क्या करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे, यानी 100, इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू 90 के 2/3 के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करना अभी अपन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जैसे इसको काट दो भाई, 3 तिया 9, यानी 30 दूनी यानी 60, ठीक है। इसको एक बार रुको, 30 दूनी 60, यानी हमने क्या पूछ रखा है, x और y का मान बताना है। तो हमारे यहाँ से क्या मान आएगा, y गुणा x 100 यहाँ पे चला जाएगा, बराबर में है तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। जैसे 3 दूनी 6 यानी 60 गुणा 100 यानी 60 गुणा 100 कितना हो गया भाई, 6000 हो गया। तो यानी 6000 ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। यानी y गुणा x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर है 6000, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आपने जो क्लास है वो अच्छी से रिवीजन करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे जो अगला जो कंसेप्ट रहेगा उसी के मेथड पे रहेगा। तो मैं अगला कंसेप्ट क्वेश्चन कल कराऊंगा भाई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन कराई है ना, ये SSC के लेवल से बेस्ट कंसेप्ट रहेंगे, बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वो प्रीवियस ईयर कराऊंगा, 2018 प्लस, जैसे 20, 21, 22 जितने भी क्वेश्चन, जैसे SSC के अंदर जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए ना उसी के ओरिएंटेड कराऊंगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ना भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट, व्यू और सब्सक्राइब दिया हमें। तो आज की जो क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।